हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका। सब बढ़िया एकदम। अगेन वेलकम स्टूडेंट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मारून सोनी। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने फिनोल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बच्चों स्टडी किया था, तो बच्चों आज उसी कड़ी में आगे चलते हुए हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, जहाँ पर हम फिजिकल्स प्रॉपर्टी फिनोल्स की स्टडी करेंगे। और फिनोल्स की जो फिजिकल्स प्रॉपर्टी है, वहाँ पर सिर्फ एक सोल्यूबिलिटी का जो पॉइंट आता है और बॉइलिंग पॉइंट का जो पॉइंट आता है, वो दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि फिनोल इंटरमोलिक्यूल और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों शो करता है, तो हमें दोनों पढ़ने हैं। तो निकाल लीजिए बच्चों, हेडिंग अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। और अगर अभी तक आपने पहले वाले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो एक बार बच्चों जरूर चैनल को विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, जहाँ पर बच्चों आपको अलग से बेसिक थर्ड सेम फिनोल के नाम से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो बच्चों टॉपिक हमारा फिनोल है। तो बच्चों अब यहां पर हम स्टडी करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कुछ एक पॉइंट है, छोटा सा लेक्चर होगा हमारा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी मुट्ठी में होगी, ठीक है। तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनके कलर के बारे में। फिनोल हमारे कलरलेस होते हैं, लेकिन जब हम मार्केट में कई बार जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी फिनोल से बनती भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चैप्टर के अंदर। तो बहुत सारी चीजें बच्चों कलरलेस भी होती है, लेकिन अभी क्या याद रखना है, जो हमारा प्योर फिनोल होगा वो हमारा कलरलेस होगा। जो हमारा प्योर फिनोल होगा बच्चों, वो हमारा कैसा होगा? कलरलेस होगा। प्योर फिनोल हमारा कलरलेस होगा। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि अगर आप फिनोल को एटमॉस्फेयर के अंदर ओपन छोड़ देते हैं, यानी फिनोल लिया रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल रख दीजिए उसको, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने के कारण फिनोल का कलर हमारा रेडिश हो जाएगा। जैसे हमारी सेब होती है, उस टाइप का इसका कलर देखने को मिलेगा। प्योर फिनोल हमारे कलरलेस है, लेकिन अगर आप फिनोल को एटमॉस्फेयर के अंदर ओपन छोड़ देते हैं, यानी एक रूम टेम्परेचर पर आप फिनोल को नॉर्मली रख देते हैं, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने के कारण उसका कलर तो कैसा हो जाएगा? रेडिश हो जाएगा। उसके बाद अगर बच्चों नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंट हो, यानी कि फिनोल की रिंग तो है बेंजीन और OH है, लेकिन अगर ऑर्थो मेटा पैरा पर किसी पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप पाया जाता है, तो बच्चों वहां पर हमें येलो कलर देखने को मिलेगा। तो बच्चों पहले 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए। प्योर फिनोल हमारा कलरलेस है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने के बाद उसका कलर रेडिश हो जाएगा। और नाइट्रो ग्रुप अगर प्रेजेंट है फिनोल रिंग के ऊपर, तो उसका बच्चों कलर कैसा होगा? येलो होगा। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर, जहां पर हम बात करेंगे सोल्यूबिलिटी की। ठीक है बच्चा पार्टी, अरे इसको आगे तो देखिए। अब बच्चों बात आती है सोल्यूबिलिटी की। मैं कहता हूं फिनोल होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। फिनोल आर सोल्यूबल इन H2O। तो छोटा सा रीजन है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनोल बच्चा पार्टी सोल्यूबल है वाटर के अंदर, क्योंकि फिनोल क्या बना रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। इन बच्चों बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिक्यूल भी हो सकती है और इंट्रामोलिक्यूल भी हो सकती है। तो बच्चों इंट्रामोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हर साल क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पर करवाऊंगा, बच्चों आप शायद पढ़ के भी आए हो प्लस 2 में और BSc सेकंड सेम के अंदर। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल या मेटा नाइट्रोफिनोल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसको हमारा कंसेप्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी बात करेंगे और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, ये हमारा फिनोल था, रोक लीजिए बच्चों 107 के साथ, ये लीजिए, ये हमारा फिनोल है बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको यहाँ पर बिल्कुल एक मजेदार वे में बता सकूं कि कितनी आसान होती है। नीचे बच्चों मुझे कुछ थ्योरी पार्ट लिखना है, उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ा है, तो साइड में हमारे लिए स्पेस था, तो बच्चों मैंने वहां पर फिनोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर बच्चों शो करने जा रहा हूँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बच्चा, ये OH था, एक फिनोल और बना लीजिए, ये लीजिए, एक फिनोल और बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कर लीजिए बच्चा पार्ट इसको भी ड्रा। अब तो इसको उसी तरफ ले लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये लीजिए, ये लीजिए, इसी तरफ कर देता हूँ, तो ये लीजिए, ठीक है। कर लीजिए बच्चों इसको ड्रा। दो फिनोल के मॉलिक्यूल हमने बनाए, साइड बाय साइड बनाए, जहां पर हम शो करेंगे कैसे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखिए बच्चों, अब सबको पता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन बच्चों दो तो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और ये लीजिए बच्चों हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। अगर ऊपर आपको शो नहीं हो रहा है बच्चों, पहले वाटर का मॉलिक्यूल लिखा है OH, ठीक है बच्चों, शो रहा है ना, अच्छी बात है। देखिए अब ये जो इसके लोन पेयर हैं, ये क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। वाटर का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा बच्चों। यही जो बॉन्ड होता है, यही होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बच्चों, या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब फिनोल का मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करे, यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल की हमें जरूरत पड़े, यहाँ बच्चों क्या होंगे, दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल की बच्चों जरूरत पड़ेगी। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल आर यूज्ड हियर। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल यूज होते हैं तो बच्चों उस टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलोगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन सिर्फ तीन ही एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ, लीजिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बच्चों क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि ये हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब बाकी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन हाइड्राइड तो बनाता है, लेकिन वो ज्यादातर हमारे वंडरवाल फोर्सेस के होते हैं, या कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं, या आयनिक होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर देती है, इस वाटर के साथ इस फिनोल को डिसॉल्व कर लेती है। तो यही रीजन है कि बच्चों फिनोल हमारा वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, क्योंकि फिनोल का जो हाइड्रोजन है वो वाटर के ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ बच्चों बॉन्ड बना लेता है। जो यहाँ पर डॉटेड मैंने बनाया है, ये डॉटेड बॉन्ड बच्चों है क्या, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, एक हमारा फिनोल है और दूसरा वाटर है। बच्चों उसी तरह मैं आगे भी जा सकता हूँ, यहाँ पे बच्चों आप ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी बॉन्ड बना लेगा। तो बच्चों ये है क्या, ये सारी की सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी बॉन्डिंग के कारण फिनोल हमारा वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है। अब देखिए बच्चों एक बात करते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये लीजिए बच्चा पार्टी, बना लीजिए इसको। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बच्चों फिनोल में बना चुका हूं। ऑर्था पोजीशन पर हमें NO2 ग्रुप लगाना है, तो ये लीजिए NO2 ग्रुप, ये लीजिए बच्चा। नाइट्रोजन तीन ही बॉन्ड बनाएगा तो बच्चों दूसरा कैसा होगा, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। फिनोल बनाइए, ऑर्था पोजीशन पर NO2 लगाइए, लेकिन नाइट्रोजन तीन ही बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट करते हुए यहाँ पर बच्चों कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो ये है बच्चों हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब यहाँ पर होगा क्या, ये एक ही मॉलिक्यूल है। लीजिए बच्चों एक बार थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। लीजिए यहाँ पर फिनोल का तो OH ग्रुप का बच्चों हाइड्रोजन है, और बच्चों नाइट्रो ग्रुप का ये जो ऑक्सीजन है कोऑर्डिनेट, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, यहाँ पर क्या था, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एक स्ट्रक्चर था, एक मॉलिक्यूल था हमारे पास, कंपाउंड था। उसी कंपाउंड के अंदर हमें क्या देखने को मिला,
OH ग्रुप और NO2 ग्रुप के बीच में बच्चों क्या देखने को मिली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिली। ये बच्चों क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बच्चों कैसी है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के बीच में। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की कहानी। ये बच्चों मैंने आपको इसलिए करवाया है क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का पूरा कंसेप्ट आएगा, तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगा, क्योंकि वो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जगह MSc एंट्रेंस में हमें देखने को भी मिलता है। तो बच्चों इंटरमोलिक्यूलर में तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या देखने को आपको मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ ये लीजिए बच्चों, सैलिसिल एल्डिहाइड भी होता है, ये लीजिए सैलिसिल डिहाइड। यहां पर भी क्या होता है बच्चा पार्टी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब बच्चों यहां पर होगा क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड जो हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है, ऑर्थो पोजीशन में बच्चों क्या पाया जाता है, CH और बच्चों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये बच्चों यहाँ पर क्या बनती दिखेगी आपको, यहाँ पर दोबारा से आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती दिखेगी। हाइड्रोक्सी ग्रुप का OH है, हाइड्रोजन है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है, तो बच्चों क्या बनाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी। तो बच्चों ये था हमारा कंसेप्ट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। एग्जांपल है बच्चों, दिमाग में रखना है, और ये वाले बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और सैलिसिल डिहाइड। मैं दोबारा बता देता हूँ, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में फिनोल बनाइए, ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगाइए, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाएगा, तो जो दूसरा ऑक्सीजन है वो कोऑर्डिनेटेड होगा, नाइट्रोजन अपने जो लोन पेयर होंगे वो ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, तो ये बनेगी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी इंट्रामोलिकुलर। उसी तरह सैलिसिल डिहाइड होगा, बेंजीन होगा, OH होगा, ऑर्थो पोजीशन पर C डबल बॉन्ड OH होगा, डबल बॉन्ड O है ना जो एल्डिहाइड का, वो हाइड्रोजन के साथ बच्चों क्या बना लेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये थी बच्चों कहानी हमारी सोल्यूबिलिटी की। ठीक है, अब बच्चों इतना सा दिमाग में रखना, पॉइंट लिखवा देता हूं आपको, नोट कर लीजिए। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इट्स ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारी कहानी बच्चों किसकी है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो बच्चों जो हमारे मेटा नाइट्रोफिनोल है, या बच्चों हमारा पैरा नाइट्रोफिनोल होगा, क्योंकि बच्चों वहां पर बॉन्डिंग करना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये ज्यादा सोल्यूबल हो जाते हैं एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दिमाग में होना चाहिए। ये लीजिए बच्चों, मैं इसको अलग से बॉक्स के अंदर रख देता हूं, नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो हमारा मेटा नाइट्रोफिनोल या पैरा नाइट्रोफिनोल होता है, मोर सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। किसके अंदर बच्चों, वाटर के अंदर। किसके कंपैरिजन में, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। बच्चों कई बार क्वेश्चन आता है बिल्कुल सिंपल सा, विच वन इज मोर सोल्यूबल इन H2O, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल या मेटा नाइट्रोफिनोल या पैरा। तो पैरा और मेटा ज्यादा होते हैं, और रीजन पूछता है बच्चों, तो रीजन में बच्चों ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इंट्रा में कंफ्यूज होते हैं और इंटर लिख देते हैं, तो वहां पर मार्क कट जाता है। तो हमारा होगा क्या, कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, ज्यादा सोल्यूबल होगा हमारा ऑर्थो मेटा या पैरा नाइट्रोफिनोल, हमारे ज्यादा सोल्यूबल होंगे। तो कर लीजिए बच्चों नोट इसको, तब तक मैं नेक्स्ट पॉइंट भी आपको करा देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। अब बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मोर होता है corresponding hydrocarbon having same mass।
जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है फिनोल का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो हाइड्रोकार्बन बिल्कुल इनके सेम मास के होंगे। यानी कि अगर किसी फिनोल का मास आप 88 लेके चलते हो, 88 लेके चलते हो या 90 लेके चलते हो, तो जो कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट या दूसरा हमारा हाइड्रोकार्बन होगा और उसका भी मास 90 है, तो वहां पर फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सिंपल सा रीजन आपको लिखना है, वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो किसके कारण होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो बॉइलिंग पॉइंट फिनोल्स का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हमारे जो कोरोस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन होंगे, क्योंकि हमारे क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे सबसे ज्यादा मेन है। एक तो हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि मेटा नाइट्रोफिनोल या पैरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा सोल्यूबल होते हैं वाटर में एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो इस पॉइंट को बच्चों आपको याद रखना है। तो बच्चों ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल का लेक्चर। इसके बाद बच्चों हमारी बचती है केमिकल्स प्रॉपर्टी। वहां पर बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन आएंगी। मैं पहले आपको बिल्कुल जो सिंपल रिएक्शन है उनको 1 या 2 वीडियो के अंदर बच्चों कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद बच्चों हम चलेंगे नेमिंग रिएक्शन के ऊपर। तब तक बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए अभी रोकते हुए, क्योंकि बाकी बच्चों को भी देखना पड़ता है इसका। तो ठीक है, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं यहाँ पर। और प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एल्कोहल और डाइहाइड्रिक एल्कोहल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिनोल भी हमारे आने वाले 10 या 12 लेक्चर के अंदर कंप्लीटली कवर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास 3 ही चैप्टर बचेंगे, यूवी, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एपोक्साइड। एपोक्साइड ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लेक्चर की छोटी सी यूनिट है, उसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं, शायद 4 या 5 पेजेस की यूनिट है वो। हमारा ज्यादा फोकस होगा कार्बोक्सिलिक एसिड पे और यूवी पे, क्योंकि यूवी आप पहली बार पढ़ेंगे। अब यूवी को पढ़ते हुए आप किस तरफ जाएंगे बच्चा पार्टी? स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ। तो हमें उसकी तरफ भी मूव करना है। तो यूवी को अच्छे से करते हुए आगे वाली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी हमारी, वहां की तरफ हम मूव करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।